आशीष जी, अगर शुरुआत से अगर हम आपसे जानना चाहें कि आखिरकार क्या क्या कुछ हुआ था, कहाँ से मामले की शुरुआत हुई थी? थे काफ़ी तेज़ रफ्तार में थे। उनके पास न तो डीएल था, न तो हेलमेट लगाए हुए थे और हम कहे थे कि आप हमसे बात करिएगा, लेकिन वो पिताजी के फ़ोन नंबर पर कॉल करके, बहन के फ़ोन पर नंबर पर कॉल करके प्रताड़ित करते रहे। तो क्या कोई तहरीर दिया था कि ऐसी घटना घटित हुई है या फिर स्वयं ही पुलिस ने संज्ञान लिया था इस बात? फिर वही पिताजी से पैसों की डिमांड की गई, तो बहन ने 7,000 रुपये दिए थे। पहले बाहर सोते थे, लेकिन अब जब ये घटना हुई तो अंदर सो रहे थे, अंदर वाले रूम में। अभी बीते दिनों की बात है, गाजीपुर जनपद के रामपुर माझा थाना के अंतर्गत एक दुखद दुर्घटना होती है, जिसमें पुलिस की प्रताड़ना से परेशान होकर के एक व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। पिकअप चलाने वाला व्यक्ति होता है, एक थोड़ा सा एक्सीडेंट का जो मामला होता है वहीं से पूरा मामला शुरू होता है और थाने तक पहुंचता है। थाने के बाद इस तरह से प्रताड़ित करते हैं पुलिस वाले कि वो आत्महत्या कर बैठते हैं। पूरी मामले की जानकारी तो हम उनके परिवारजनों से ही लेंगे, लेकिन हम लोग उनके घर पे मौजूद है। आप हमारे पीछे देख पाएंगे, ये उनका घर है और तमाम उनके परिजन हैं ही। परिजन के साथ साथ तमाम गाँव के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। पूरी घटना के बारे में हम लोग उन्हीं जानेंगे, फिर ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ कार्रवाई हुआ है और क्या कुछ एफआईआर में अभी तक दर्ज हुआ है। इनके बेटे यहाँ पर देखिए बैठे हुए हैं, थोड़ा इन्हीं से हम लोग बातचीत करते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या था और मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने अभी तक क्या कुछ किया है। क्या नाम हुआ आपका? आशीष गुप्ता। आशीष जी, अगर शुरुआत से अगर हम आपसे जानना चाहें कि आखिरकार क्या क्या कुछ हुआ था, कहाँ से मामले की शुरुआत हुई थी? मामला 30 जनवरी का है। 30 जनवरी 2025 का है। मेरे पिताजी नंदगंज मार्केट से आ रहे थे बाजार कर कर। क्या कुछ मतलब मैजिक वगैरह में कुछ बेचने जाते थे, क्या करने जाते थे लेकर के? चलिए, अब ऐसा क्षण ही है कि परिवार के, अब इनके पिताजी का ही देहांत हो गया है, दुखद क्षण है। और लेकिन प्रश्न प्रशासन पे भी उठते आ रहे हैं और इस बार भी खाकी कहीं ना कहीं फिर से दागदार हो गई है। पहले भी आपने तमाम ऐसे वायरल वीडियो देखे होंगे जिसमें कुकृत्य खाकी वर्दी का आपने देखा होगा, कुछ ऐसा ही कृत्य यहाँ पर उनके द्वारा देखने को मिला है। अब परिवार में 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, जिनमें सबसे बड़े बेटे जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और पूरी जिम्मेदारी परिवार की उस पिता के ऊपर ही थी और वहीं जो कुछ कमा करके लाते थे उसी से खर्चवान होता था पूरे परिवार का। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन क्या कुछ हुआ था और क्या किससे एक्सीडेंट वगैरह हुआ था? एक्सीडेंट 30 जनवरी को हुआ था। मेरे पिताजी आ रहे थे मार्केट पे, नंदगंज से मार्केट करके, तो विवेक नाम का लड़का था, नगीना राम के लड़के हैं, विवेक कुमार। तो क्या वो आप ही के गांव के ही रहने वाले हैं? हाँ, रामपुर गांव के रहने वाले हैं। अच्छा। और वो आ रहे थे, काफ़ी तेज़ रफ्तार में थे। उनके पास न तो डीएल था, न तो हेलमेट लगाए हुए थे और न ही वो बालिग थे, नाबालिग थे, तो डीएल उनके पास होगा ही कहाँ से। वो काफ़ी तीव्र गति से गाड़ी चला रहे थे और पिताजी के गाड़ी में आके टक्कर मार देते हैं और क्षतिग्रस्त हो जाते हैं वो, और इनका इलाज चलता है हॉस्पिटल में। तो उसके बाद तो क्या उस इलाज का खर्च जो है कि आपके पिताजी के द्वारा दिया गया वो सब? नहीं देने का पूरा प्रॉमिस किया गया था। हमसे भी उनकी दादी जी की बात हुई थी, तो हम कहे थे जितना भी आपका खर्च होगा आप लड़के का इलाज करा लीजिए, हम जितना भी आपका खर्च होगा पूरा खर्च 1-1 रुपया दे देंगे। लेकिन वो लोग मानसिक रूप से पिताजी को, हम कहे थे कि आप हमसे बात करिएगा, लेकिन वो पिताजी के फ़ोन नंबर पर कॉल करके, बहन के फ़ोन पर नंबर पर कॉल करके प्रताड़ित करते रहे। हम हॉस्पिटल भी गए थे, यहाँ पे रामपुर में हॉस्पिटल है, मेडिसिटी हॉस्पिटल। उनके दादी जी से हम बात किए थे, उनकी माँ वहीं पे थी, उपचार उनका चल रहा था। तो हाँ, तो उनकी दादी जी से हम बात किए थे, कहे थे कि जितना भी खर्च है वो हम वहन करेंगे, आपका जितना भी दवाई का खर्च होगा। लेकिन वो लोग मानसिक के तौर पर बहुत ही ज़्यादा। तो क्या कब से फ़ोन करने लगे? क्या मतलब हॉस्पिटल में एडमिट होते ही क्या मतलब आपके फिर संपर्क करने लगे क्या आपके हॉस्पिटल पिताजी? में एडमिट होने के बाद पुलिस ने, क्या नाम है, गाड़ी और पिताजी को गिरफ्तार कर लिया। अच्छा। पुलिस थाने पे ले गए और बैठा दिया पुलिस थाने पर। तो पुलिस थाने पर बैठाने के बाद 1-2 घंटा बैठे रहे होंगे पिताजी। तो वो पुलिस थाने पर बैठे रहे, फिर पुलिस द्वारा पैसों की डिमांड की गई, तो मेरी बहन ने 7,000 रुपये पुलिस को दिया। अच्छा। तो क्या कोई तहरीर दिया था कि ऐसी घटना घटित हुई है या फिर स्वयं ही पुलिस ने संज्ञान लिया था इस बात नहीं का? नहीं, विपक्ष की ओर से कोई तहरीर नहीं दिया गया था, क्योंकि हमने जब मांग की कि हमको दिखाइए कहाँ एफआईआर दर्ज हुआ है हमारे पिता के नाम से, तो लोग ने कहा कि कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है उसमें। और उसमें जो थे सीओ साहब भी मौजूद थे। हमने कहा सीओ साहब आप ही दिखा दीजिए कहाँ से कार दर्ज हुआ है एफआईआर पिता के नाम पे, तो उसमें कोई एफआईआर नहीं दर्ज था। अच्छा।
अब आगे जो भी मुद्दा लोग बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं। केवल मोटी रकम वसूलने के लिए पुलिस ने बता दिया कि एफआईआर दर्ज है और आपके पिताजी से पैसा भी ले लिया, और फिर उसके बाद फिर वहाँ से छूट करके वो चले आए, फिर बाकी क्या पिकअप वगैरह वहीं खड़ी रही? हाँ, वो मैजिक जो थी वहीं पे खड़ी रही, वो उनको छोड़ दिया गया। अच्छा। हाँ, मैजिक वहीं पे खड़ी थी। फिर उसके बाद कुछ पैसे का भी डिमांड हुआ क्या बाद में फिर? हाँ, पैसों की डिमांड करती रही। फिर हमारे नानी का तेरही था, उसमें हम लोग चले गए थे। अच्छा। हाँ, फिर पिताजी से फ़ोन से पता नहीं अब कैसे कैसे पैसे का वो लोग डिमांड किए। हाँ, और उसका क्या नाम, जो लड़के का टू व्हीलर वाहन था वो भी वो लोग लेके नहीं आए वहाँ पे, मैजिक लेके चले आए थे, कहाँ से? वही घटना स्थल से। अच्छा, मतलब घटना स्थल से जो आपकी मैजिक थी वो थाने चली गई, बाइक नहीं लेकर गए? नहीं नहीं, घटना स्थल से मतलब बाइक को भी लेके आना चाहिए था। घटना स्थल से मेरी मैजिक नहीं लाएगी, मेरे घर से मेरे पिताजी का सामान उतार के खड़े थे, तो तक पुलिस आई, 2 कांस्टेबल आए और वो लेके चले गए। अच्छा, फिर क्या कुछ हुआ था आगे? फिर वही का नाम पिताजी से पैसों की डिमांड की गई, तो ने 7,000 रुपये दिए थे। तो फिर उसके बाद लगातार पैसों की डिमांड जारी रही दोनों तरफ से। परिजनों की तरफ से भी पैसे की डिमांड जारी रही और पुलिस की तरफ से भी जारी थी। अच्छा। फिर उसके बाद मतलब यही सब दबाव में आकर के आपके पिताजी ने यही सब मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया उनको। इसके बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों प्रकार से मारने की धमकी भी दी गई थी। कौन धमकी कौन दे दिया? अब ये नहीं पता, पिताजी कह रहे थे कि बाहर सोएंगे तो मार देंगे, कर देंगे, वो कर देंगे। इसलिए पहले वो बाहर ही सोते थे। क्या डरे से हमें लगता है? हाँ, डरे से हमें लग रहे थे। पहले बाहर ही सोते थे फिर? पहले बाहर सोते थे, लेकिन अब जब ये घटना हुई तो अंदर सो रहे थे, अंदर वाले रूम में। अच्छा। मतलब कि इस घटना के बाद जिस प्रकार इनका कहना है कि बाहर ही यहाँ पर सोते रहे, लेकिन जब से घटना घटित हुआ उसके बाद फिर ये घर के अंदर जाकर के सोने लगे। कहीं ना कहीं इनको किसी बात का डर था, चाहे वो फ़ोन से, चाहे पर जो अपोजिट साइड के परिजन रहे हो या फिर पुलिस के वो कांस्टेबल रहे हो जो इनको फ़ोन करके बार बार धमका रहे थे। पैसे की डिमांड तो परम्पार जारी थी कि पहले 7,000 दिए, उसके बाद कुछ और रुपये की डिमांड की गई, जैसा कि समाचार पत्रों में ऐसा दिया गया है। उसके बाद फिर जब गाड़ी छोड़ने की बारी आई तब कितने की पैसे की बात कर रहे थे? अब इसकी जानकारी हमको नहीं है, लेकिन क्या नाम है, परिजनों द्वारा ये था कि 5,000 दे दीजिए, हम आपका गाड़ी छोड़वा दे रहे हैं, आप चलाइए। लेकिन फिर पता नहीं क्या उन लोग की मांग बढ़ती गई। 5,000 से डायरेक्ट 20,000, फिर और बढ़ती गई। फिर ये बात हो गई कि 20,000 देंगे और आप हमेशा जब तक जीवित रहेंगे तब तक देते रहेंगे पैसा, ऐसी मांग उन लोग की थी। तो क्या अंतिम समय में आपके पिताजी से आपकी कुछ ऐसी बात हुई कि मतलब इस घटना को लेकर के? एक रिकॉर्डिंग है साक्ष्य के तौर पे मेरे पास, जो ये सब बात कही गई, एक रिकॉर्डिंग में मौजूद है मेरे पास। विक्की नाम का एक लड़का है, नगीना फनाफ नगीना राम, वही सब बात का है। अच्छा। चलिए, क्या कुछ हुआ? एफआईआर वगैरह आपने किया, उसमें क्या कुछ हुआ? इसके बाद पिताजी का नाम है सुसाइड कर लिए थे। तो सुसाइड करने के बाद हम नानी के दर थे ना, रातों रात हम लोग आधा घंटे के अंदर नानी की दर से आ गए। ठीक है, तो आने के बाद पुलिस को हमने इन्फॉर्म किया। पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद 112 नंबर डायल पे हमने कॉल किया था, तो पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। तो पुलिस आई, काफ़ी लेट आई। लेट आने के बाद पुलिस ने डेड बॉडी उतारा नीचे और पुलिस थाने पर ले गई और रात भर डेड बॉडी रखी रही। और वही जो मेरा वाहन था, मैजिक था, उसी पर डेड बॉडी को ले गई। उससे पहले वो लोग डेड बॉडी का नाम, उसके पहले वो लोग जो मैजिक वाहन था वो नहीं दे रहे थे, और जब डेड बॉडी ले जाना था तो मैजिक वाहन से डेड बॉडी को ले जाया गया। अच्छा। फिर तुरंत गाड़ी मिल गई थी। तो अभी कहाँ गाड़ी है? अभी तो गाड़ी छोड़ दिए वो लोग, घर पे ही है। अच्छा। मतलब ऐसे नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन एक ज़िंदगी लेने के बाद उस मैजिक को भी छोड़ दिया। अब उनका एफआईआर भी नहीं दर्ज है। अब उनका कहना है कि अब ले जाइए। मतलब कहने का तात्पर्य तो यही हुआ ना कि आपने पहले तो कहा कि हमने एफआईआर दर्ज किया, उसके बाद जब ज़िंदगी चली जाती है तो आप मैजिक वापस कर जाते हैं, कि वो पूरा मामला ही जैसे सलट गया हो। और अब क्या, मतलब जिस प्रकार से आपने एक कांस्टेबल का नाम लिया, जैसे कि समाचार पत्रों में प्रकाशित भी है, और साथ ही साथ 2 अज्ञात का भी आप नाम बता रहे हैं, तो अभी फिर उनके ऊपर कुछ कार्रवाई वगैरह आपने नहीं कहा? आपके जब यहाँ पर आला अधिकारी आए थे, एसपी महोदय, सब तहसीलदार महोदय जब पहुँचे? हाँ, उसके बाद की घटना ये कि फिर हम लोग ने क्रम में ये किया कि यहाँ पे विधायक जी हैं अंकित भारती, उनके पिताजी किधर गए, तो उन्होंने मामले का संज्ञान लिया और आला अधिकारियों को फ़ोन किया और मामले की तहकीकात की। फिर उसके बाद उन्होंने कहा चलिए चलते हैं अब थाने पर ही चला जाएगा, जो होगा वहीं पे होगा। फिर हम लोग थाने पे गए तो पुलिस आनंद फानन में पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजना चाह रही थी। लेकिन हम लोगों ने ग्रामवासियों की सहायता से शव को अपने हिरासत में ले लिया और प्रदर्शन पे हम लोग बैठ गए। इसके बाद आला अधिकारी आए और पूरी कार्रवाई का
कार्रवाई करने का आश्वासन आश्वासन दिया। दिया, लेकिन अभी ये आश्वासन केवल मौखिक दिख रहा है। अच्छा, कुछ अपने धरातल पे कुछ नहीं हुआ। पर नहीं स्पष्ट दिखाई दे रहा है। चलिए, बड़ा मामला तो बड़ा पेचीदा है और इस पुलिस को लेकर के तमाम प्रश्न चिन्ह पहले भी उठते आ रहे हैं और इस बार तो गाजीपुर जनपद के इस थाने पर, जो थाना रामपुर माझा बताया जा रहा है, उस थाने पर ये इस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं। फिलहाल देख पाएंगे गांव के भी तमाम लोग हैं।